नमस्कार, मैं सय्यम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, आज आप सबके सामने हर बुधवार की तरह कोरोना और उससे रिलेटेड जानकारी शेयर करने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। अभी तक पठानकोट ज़िले में कुल हम लगभग 53,000 सैंपल ले चुके हैं, जिसमें से टोटल अभी तक लगभग 4,265 केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं। इन 4,265 में से लगभग 4,000 केसेस रिकवर हो चुके हैं। 104 अभी तक कुल मौतें हुई हैं और 157 केस हैं जो हमारे अभी ज़िले में एक्टिव हैं। इसी के साथ अगर एक्टिव केसेस की बात करूं तो सिविल हॉस्पिटल में 18 केसेस हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में 34 केसेस हैं, होम आइसोलेशन में 83 केसेस हैं, ज़िले के बाहर 5 और कुछ केसेस अभी शिफ्टिंग के अंदर हैं। तो कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी हमारा कोई नहीं है। तो ये ब्रीफली लेटेस्ट कोरोना की स्थिति है ज़िले में। और जैसे कि सबको पता ही है कि केसेस काफ़ी गिर गए हैं, तो कुछ राहत आई है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो पूरे देश में, पंजाब में, ज़िले में हर जगह ही कम हो रहा है, जो कि काफ़ी एक खुशी की बात है। बट जैसे कि सबको पिछली बार भी मैंने अवगत कराया था कि इसकी सेकेंड वेव के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव भी आ सकती है और बाहर के देशों में ये आ रही है। तो अगर आप देखेंगे कि फ्रांस में जैसे अगर हम बात करें तो सेकेंड वेव में केसेस प्रतिदिन ज़्यादा आ रहे हैं जो पहली वेव में आए थे। हालांकि फर्टेलिटी रेट कम है बट नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सेकेंड वेव की एप्रीहेंशन है और त्योहारों का सीज़न है, तो इसीलिए कोरोना भी गया नहीं है। कभी कभी जैसे बाहर जब जाते हैं या देखने में आया है कि लोग थोड़े से अब कैजुअल होते जा रहे हैं कोरोना को लेके। काइंडली ये एटीट्यूड मत अडॉप्ट करिए। भी ये थोड़ा सा और प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है और कुछ 3-4 महीने 5 महीने के बाद ही जब तक कुछ प्रॉपर वैक्सीन्स वगैरह जब तक आती हैं तब तक हमें अपनी सतर्कता में कोई भी ढील नहीं बरतनी है। इसी के साथ कुछ जो परमिशंस को लेके मैं क्लैरिफिकेशंस देना चाहूँगा, जो हमें क्वेरीज आती रहती हैं कि अगर मान लीजिए कोई घर में जागरण या जगराता करना चाहता है तो उनको हमारे से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साउंड सिस्टम की जो परमिशन लेते हैं बस वो नॉर्मल रूटीन में आपको लेनी है। बाकी गैदरिंग नेचुरली जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसके हिसाब से ही आपने इंश्योर करनी है और इंश्योर करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वो सब तो हो ही हो जो भी गैदरिंग आप करें। बट अगर कोई आप पब्लिक में कोई मार्केट एसोसिएशन है या कोई और ग्रुप है जो कोई पब्लिक प्लेस में इस तरह का फंक्शन करना चाहता है, चाहे कोई जगराता है या कोई जागरण है या कुछ भी इस तरह का धार्मिक कोई भी ओकेजन के उसमें करना चाहता है, तो उनको हमारे से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की एमए ब्रांच में अप्लाई करवाना है और उसमें फिर आपको जो भी नॉर्म्स हैं हमारे उस हिसाब से वो परमिशन दे दी जाएगी। इसी तरह दशहरे को लेके भी जैसे मेले लगते हैं या दशहरे के पर्व का भी जो हम लगाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स, तो उसके लिए भी ओपन में आपको एमए ब्रांच में डीसी दफ्तर की अप्लाई करके परमिशन लेनी है। तो मेरी एक आप सबसे अनुरोध है कि ये परमिशंस काइंडली थोड़ा टाइमली अप्लाई कर दीजिए करिए, क्योंकि फिर लास्ट मिनट पे नीचे से रिपोर्ट्स वगैरह लेनी होती हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बिल्कुल लास्ट मिनट तक की वेट नहीं करनी आपने। जितना आपका जल्दी डिसाइड हो जाए तो उस हिसाब से आपने अपनी परमिशन के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अप्लाई करना है।
अच्छा, इसी के साथ एक जो और अब एक ट्रेंड देखने को आ रहा है कि डेंगू के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में भी बढ़ते जा रहे हैं और ज़िले में भी बढ़ रहे हैं। तो डेंगू को लेके काइंडली अपनी सतर्कता में थोड़ा सा और हमें सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक, जैसे आप सबको पता है, भयंकर बीमारी है और इसके कुछ कुछ सिम्टम्स जो हैं वो भी कोरोना के साथ मैच करते हैं। तो कई बार उसके कारण डिटेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई काइंडली इंश्योर करिए कि कहीं भी पानी ना खड़ा हो आपके घर के आसपास, आपके घर के अंदर। अपने कूलर वगैरह या कुछ भी हैं जो अब सीज़न, मौसम बदल गया है तो उनको साफ़ ज़रूर करवाइए। और एक बार अपने आसपास, अपने ऑफिस के आसपास जहाँ भी आपका आना जाना होता है तो इंश्योर करिए कि कहीं भी पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। बाकी नगर निगम की तरफ से फॉगिंग शहर में रेगुलर करवाई जा रही है तो वो हमारी चलती रहेगी, बट आप लोगों ने अपनी सतर्कता में बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप सबको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले जितने भी त्यौहार हैं उन सब की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।